हाजी अब्दुल सत्तार सेठ के जज्बे को सलाम। 91 साल 91 ईयर्स की उम्र में जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की संभाली कमान। जी हां दोस्तों, शहर बेंगलुरु की मुअज़्ज़िज़ शख्सियत, 2 मरतबा एमएलसी रहे सफीना टावर के मालिक हाजी अब्दुल सत्तार सेठ दोबारा जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक बेंगलुरु के सिटी सिविल और सेशन कोर्ट ने हाल ही में 5 अफराद को जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड का ट्रस्टी मुकर्रर किया है। हाजी अब्दुल सत्तार सेठ, उस्मान शरीफ, निसार अहमद, अब्दुल रहमान और यूसुफ अब्दुल कादर जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के नए ट्रस्टी मुकर्रर हुए हैं। इन नए ट्रस्टियों की पहली मीटिंग में हाजी अब्दुल सत्तार सेठ को इत्तेफाक राय से जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड का चेयरमैन मुंतखब किया गया है। जनूबी हिंद न्यूज से बात करते हुए हाजी अब्दुल सत्तार सेठ ने इस नई जिम्मेदारी के हासिल होने पर खुशी व मसरत का इजहार किया और कहा कि 91 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने उन्हें इस खिदमत के लिए मुंतखब किया है, लिहाजा वो अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं। हाजी अब्दुल सत्तार सेठ ने कहा कि वो इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड को आगे ले जाएंगे। तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख रुपये किराया जात बाकी हैं। इन किरायों को रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तालीमी व फलाही सरगर्मियों की जानिब तवज्जो देंगे। जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के तहत कब्रस्तान के लिए नई जगह हासिल करने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे। इस तरह हाजी अब्दुल सत्तार सेठ ने कहा कि वो तमाम ट्रस्टियों के ताउन और इत्तेफाक राय से मशवरों से आइंदा के मंसूबे और प्रोग्राम तरतीब देंगे। वाज़ह रहे कि जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड बेंगलुरु का एक अहम मिली इदारा है। इस ट्रस्ट के ज़ेरे इंतजाम कुद्दुस साहब ईदगाह, कुद्दुस साहब कब्रस्तान, जुमा मस्जिद, कादरिया मस्जिद और चंद दीगर मसाजिद मौजूद हैं। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। हाजी अब्दुल सत्तार सेठ साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। एक मरतबा फिर जो है आप जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन बने हुए हैं। इस मौके पर क्या कहना चाह रहे हैं? इस मौके पे परवरदिगार का, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे एक मौका दिया है खिदमत करने का। जो मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं उनका, मस्जिद का और दीगर जो भी हमारे कानून के मुताबिक इजाजत है वो सब काम सरअंजाम इत्तेफाक के साथ सरअंजाम देने का। दूसरी मरतबा आप चेयरमैन बने हैं, क्या उम्मीद थी कि आपको दोबारा ये खिदमत का मौका मिलेगा? अल्लाह से इंसान हर दिन, हर सांस उम्मीद रखता है कि वो उसको नेक काम में इस्तेमाल करेगा हमारी जिंदगी, और खिदमत खुदा है ये। अल्लाह मुझे इसका अजर अता फरमाए। तो आपके इस दौर में अवाम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ नए काम इस बोर्ड की तरक्की के लिए, कम्युनिटी की फलाह व बहबूदी के लिए होंगे? जरूर, जो आप बोले वो सब काम करने की कोशिश रहेगी। हमारे साथी जो हैं और उनके राय मशवरे पर चलकर आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। क्या आप इत्तेफाक राय से चेयरमैन बने हैं या इलेक्शन हुआ है? इत्तेफाक राय से। इससे पहले हम देख रहे थे कि काफी इख्तलाफात थे बोर्ड में, जो अवाम के सामने जाहिर हुए और इससे कहीं ना कहीं जो है हंसी मजाक भी हुआ। तो इस मसले के हल के लिए, यानी कि यूनिटी कायम रहे, इस सिलसिले में आपकी क्या कोशिश रहेगी? अभी तो 4 दिन हुए हैं, लेकिन मैं पूरी उम्मीद हूँ कि मेरे साथ जो जो ट्रस्टी बन के आए हैं उनका साथ मेरे से लगा रहेगा। मैं उनको पहचानता हूँ, उस्मान शरीफ को और दीगर जो और 3 ट्रस्टीज हैं। रहमान साहब जो इंदिरा नगर में मस्जिद के कमेटी के सेक्रेटरी हैं, वो यहाँ पर नमाजी हैं शायद, मुझे पता नहीं। मुसलमानों का एक बड़ा इदारा है जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड, एक नुमाइंदा इदारा है, लेकिन कहा यह जाता है कि इस इदारे के जरिए जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुए हैं।
जिस अंदाज में ये इदारा आगे बढ़ना था वो नहीं बढ़ पाया है। मैं जरूर कोशिश करूंगा, आप पूरी उम्मीद रहिए कि मैं उनकी ख्वाहिशात को पूरी करने की कोशिश करूंगा जहां तक कानून के अंदर हो सकता है। कोई नए मंसूबे हैं आपके इस दौरान? मैं मंसूबा बनाने का भी वक्त नहीं मिला, मेरे साथियों से पूछकर मंसूबा बनाऊंगा। आपकी उम्र क्या है सर कि इस उम्र में आप इस बड़ी जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं? मेरी अंग्रेजी हिसाब से 9 पर 1 साल होकर और 2 महीने गुजर गए। 91 इयर्स, माशाअल्लाह। इस जिम्मेदारी को आप बखूबी निभाएंगे, हमें भी यही उम्मीद है। तो कैसे कोऑपरेशन रहा सर घर में या फिर आपकी फैमिली का कि आप इस जिम्मेदारी को संभालें? सब मेरे साथ है। दरअसल वो सोचते थे कि ये जिम्मेदारी नहीं उठाऊं मैं इस उम्र में, लेकिन ये जो भी होता है बहुत में खुदा होता है। मैं नसीबदार हूं अगर ये करने का मौका मिले और मैं आपस में मिलाप बना के जो भी साहबान के साथ इत्तेफाक नहीं था पहले पुर इत्तेफाक चलना, मैं सबसे इत्तेफाक की आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूँ। कुछ भी शिकायत है तो मेरे पास ले आए, पब्लिसिटी की कोशिश ना करें। ये अंदरूनी मामला होगा हमारी जमात में या हमारे कौम में, दूसरे लोगों को हंसने मजाक उठाने का मौका नहीं देना चाहिए। एक इशू ये है कि सर बेंगलोर में जो है कब्रिस्तान की जगह कम होते हुए जा रही है, आबादी बढ़ रही है, शहर बढ़ रहा है, लेकिन जो कदीम कब्रिस्तान है वो वही है, उनकी जगह भी उतनी ही है। तो क्या आपकी कोशिश रहेगी कि एक और कब्रिस्तान के लिए जगह हासिल की जाए? पिछले टाइम में मैं कोशिश किया था, हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर जो है उनसे दरख्वास्त दिया था, उस वक्त के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को भी दरख्वास्त दिया था। उसके बाद मेरा टाइम खत्म हो गया, वो बात आगे बढ़ा नहीं सके। अब जो भी हो हरदम कोशिश करके उस बात को आगे लाने की कोशिश करूंगा। यानी कि कब्रिस्तान के लिए मजीद जगह हासिल करने की आपकी कोशिश रहेगी? हाँ बिल्कुल। इसमें अगर किसी को पता है कहीं जगह मौजूद है, अगर वो इत्तला दें तो मैं सरकार से मिलकर, कांग्रेस की सरकार है, हमसे वादा है उनका, हमारे मालूमात माफ करना, हमारे जो ज़रूरतें हैं कौम के वो पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो उनसे उनके दरवाजे पे खटखटा के उनके हाथ में जो भी अहकाम है वो इस सिलसिले में लाजिम हो जाए, वो करके दें। कब्रिस्तान के लिए जगह हासिल करने की कोशिश की जाएगी। एक और मसला आपके ट्रस्ट से ये जुड़ा हुआ है कि किराएदार के जो है किराया जात बाकी हैं, रेंट्स बाकी हैं, तो ये कहाँ तक बाकी हैं सर, और इसके लिए क्या कोशिश रहेगी? काफ़ी बाकी हैं। मैं उन सब से दरख्वास्त करूँगा कि अपना किराया दे दें। अल्लाह के घर का काम है, उनको अल्लाह के घर से कोई एतबार के साथ जगह ली है, एतबार के साथ किराया देना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद हुई कि वो सब अपना पूरा जो बाकी है वो दे देंगे। कितना ड्यू है सर किराया? कुछ 1,50,00,000 ड्यू है। तो क्यों, क्या वजह है कि सर किराया वक्त पर अदा नहीं हुआ? पिछले टर्म में ऐसा कुछ मसला था? मसला देने वाले भी टाइम पे नहीं दिए, लेने वाले भी जबरदस्ती नहीं करे। अभी इसको देखना चाहिए, मुझे इंक्वायर करना चाहिए, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकता। एजुकेशन के लिए क्या कोशिश रहेगी आपकी? जो भी कानून के तहत जुमा मस्जिद ट्रस्ट है उसके तहत मैं कोशिश करूंगा, एजुकेशन की, दीनी तालीम की जहां तक हो सके जरूर करूंगा। आखिर में क्या पैगाम आप देना चाह रहे हैं? सब मुसलमान से मेरे आजिज़ाना दरख्वास्त है कि सबके साथ मिलकर चले। अवाम का साथ बहुत ज़रूरी है। मेरे मुसलमान भाइयों को मैं दोबारा दरख्वास्त करूंगा
جو خصوصاً اس مسجد کے نمازی ہیں کہ اتفاق سے چلیں، ہمارا ساتھ دیں اور مسجد کا نام روشن کریں. اللہ کے پاس ثواب ملے ان کو بھی مجھ کو بھی. کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں میں آپس میں مل کر جانا چاہیے. مشکل کا وقت ہے، ہم کو اتفاق سے ہی ہم ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں. شکریہ.